हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम करुणा मलिक है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, पली बड़ी हुई, शादी हुई और शादी के बाद बच्चे हुए। वही घर फैमिली संभालना, लेकिन दिमाग में था कि भाई कुछ करना है। कुछ मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि गलत फहमी तो मेरे को भी होती है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन मेरे को एक चीज़ की ठीक फहमी थी हमेशा से कि मेरे को लोगों की हेल्प करना है। मेरे को बहुत सारे लोगों में अपनी एक छवि छोड़नी है। तो इस चीज़ की मैं मतलब हमेशा चाहत में रहती थी, हमेशा इस चीज़ को ढूँढ रही थी। लेकिन हेल्प हम कब कर सकते हैं? हमारे पास कुछ देने के लिए हो तभी तो दूसरे बंदे की हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हेल्प कैसे करेंगे? तो ऐसे ही कुछ करना चाहती थी लाइफ में बड़ा, तो सोचा कि चलो एक जॉब करना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो एक जॉब करना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ टाइम बाद पता चला कि हाँ, मैं थोड़े बहुत अपने खर्चे तो पूरे कर लेती हूँ वहाँ से, कि मेरे को किसी से पैसे नहीं माँगने पड़ते, अपने खर्चे हो जाते हैं पूरे। लेकिन 3-4 साल बाद जब मेरे को लगा कि भई नहीं, यहाँ से मेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे, मेरे को कुछ और चाहिए। तो मैं ढूँढती रही कुछ ऐसा। तो ऐसे ही अचानक एक दिन मेरे पास कॉल आती है मेरे भाई की कि अपना आधार कार्ड सेंड कर दे। मैंने कहा क्यों क्यों? उसने कहा कोई बिज़नेस है, प्रोडक्ट बेस वहाँ पे लगेगा और उसमें अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, पैसा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भेज दिया और मैंने ज़्यादा चीज़ें पूछी भी नहीं, क्योंकि उसने खुद समझाया और बताया उसके बारे में। मैंने सिर्फ़ बिज़नेस को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि घर का कोई भी बंदा जो कोई चीज़ बताता है तो बहुत अच्छी होती है वो चीज़ हमारे लिए। तो मैंने सिर्फ़ उसको समझा और बिज़नेस को करना स्टार्ट कर दिया। तो करा, लेकिन जॉब के साथ-साथ करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम दे रही थी मैं, पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। इसलिए वहाँ पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे रैंक बढ़ रही थी। तो पहले मेरे को रैंक के बारे में भी नहीं पता था, सिर्फ़ काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पूरे जोश से। थोड़ा भी टाइम देती थी, लेकिन जोश से देती थी कि मेरा एक दिन फिर भाई का कॉल आया और बोला कि तेरा 10% हो गया। तो लेवल का भी इतना नहीं पता था कि कैसे होता है, तो खुशी हुई कि भई मेरा 10% लेवल हो गया, मेरी मेहनत का फल मिला। तो ऐसे ही सिर्फ़ सामान खरीदा और पैसा अकाउंट में आया, तो मतलब एक होता है ना कि खुशी होती है। आज तक तो किसी लाला की दुकान से लेते थे तो कोई पैसा नहीं आता था, लेकिन यहाँ से घर का ही सामान खरीदा और पैसा आया। तो बिज़नेस को ज़ोरों-शोरों से करना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, जॉब के साथ टाइम कम दे पा रही थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया, पूरी दुनिया के ऊपर कहर बरस पड़ा। कोरोना की बात कर रही हूँ मैं। जब लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ ठहर गया था, सबकी बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों की सैलरी कम हो गई थी। वहीं पे जब मैं नहीं जा रही थी प्राइवेट जॉब में भी ऐसा ही होता है कि हम नहीं जाएँगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो जाना बंद, पैसे बंद। तो वहाँ समझ में आया, हमें हम एक मीटिंग लेते हैं, वहाँ पे बताते हैं एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। जब मेरे को दिमाग में ये चीज़ लगी कि भई हाँ, ये पैसिव इनकम हमारे काम की होती है, तो ये पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी होती है। एक्टिव इनकम तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं, करते-करते पैसा आ रहा है, लेकिन करना बंद तो पैसा बंद। तो उस दिन मैंने इस बिज़नेस को बहुत ध्यान से और बहुत मतलब शिद्दत से करना शुरू कर दिया। तो आज यहाँ पे अगर मोदी केयर में मैं बात करूँ तो मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और वर्ल्ड टूर यहाँ से मैं एन्जॉय कर रही हूँ, गाड़ी का फंड यहाँ से एन्जॉय कर रही हूँ, एक अच्छी इनकम ले रही हूँ। और आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि मेरे को अगर 50-40 हज़ार रुपए की कोई चीज़ लेके आनी है, तो ये नहीं होता कि मेरे को किसी से परमिशन लेके ही आनी होती है। मेरे पास मतलब मैं ले आती हूँ खुद से, ठीक है? तो बहुत सारी लेडीज़ के पास पैसे होते भी हैं, लेकिन फिर भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये बिज़नेस ये पावर देता है कि आप जितना मन चाहो उतना खर्चा कर सकते हो। लेकिन एक मैंने लीडर की एक और चीज़ सुनी थी कि भई मैं वो वाली लाइफ़ चाहती थी कि अगर हम किसी भी दुकान में, किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़े जब लेते हैं, तो मुझे टैग देख के कपड़े ना लेने पड़े, सिर्फ़ कपड़ा पसंद आ गया और ले लिया। तो वो भी मैं चाहती हूँ, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और 2025 तक मेरी टीम में मैं चाहती हूँ कि कम से कम 20 लेडीज़ के पास खुद की गाड़ी हो। बहुत जल्दी मैं अपनी भी गाड़ी ले रही हूँ और उसके बाद मेरी टीम में गाड़ियों की लाइन लग जाएगी और 2025 तक कम से कम 50 लेडीज़ ऐसी चाहिए जो कम से कम उनके अकाउंट में 40 से 50 हज़ार रुपए मोदी केयर से आता हो। तो ये है जो मैं हमेशा से एक ठीक फ़हमी मेरे दिमाग में थी,
तो वही है कि मैं मेरी टीम में जितने आ रहे हैं उनको अच्छे से बिज़नेस समझा सकूँ और उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे जो मेरे अपलाइन हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिज़नेस को दिया और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया। और समीर मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया, और सुरेखा मैम को जो इतना हमें मतलब सपोर्ट करती हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमें पूरा सपोर्ट देती है। और प्यारी सी टीम का बहुत 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 मतलब धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, जो मेरे साथ मतलब खड़ी है, चल रही है। थैंक यू सो मच।